पैनमा लीक्स की तहकीकात में अहम तरीन मोड़। वजीर आजम नवाज शरीफ आज पैनमा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। वजीर आजम JIT के सवालात का जवाब देंगे और अपने साथ मुतल्लिका दस्तावेजात भी लेकर जाएंगे। मेरे बयान करदा हकाइक की मजीद तफसील तमाम तर शवाहिद के साथ उसके सामने रख दी जाएगी। पानामा लीक्स की तहकीकात में अहम तरीन मोड़। वजीर आजम नवाज शरीफ पानामा लीक्स में उठने वाले सवालात का जवाब देने आज JIT के सामने पेश होंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ तलब की गई मुतालिका दस्तावेजात भी पनामा केस की JIT के सामने रखेंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की JIT में पेशी के मौके पर फेडरल जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आस पास के इलाके में सड़कों की मरम्मत और सफाई भी कर दी गई है। पेशी से 2 रोज पहले ही इस्लामाबाद के रेड जोन में वजीर आजम के हक में बैनर्स लग गए थे, लेकिन वजीर आजम ने अपनी जमात के कारकुनों को अकेडमी आने से रोक दिया है। पनामा केस की JIT में वजीर आजम के बेटे हुसैन नवाज 5 बार और हसन नवाज 2 बार पेश हुए। वजीर आजम की JIT में पेशी के मौके पर गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम हाउस के स्क्वाड को फेडरल जुडिशल अकेडमी की इमारत तक महदूद रखने का फैसला किया गया है, ये बताना है जराये का। जराये के मुताबिक वजीर आजम के पर्सनल स्टाफ को भी इन्वेस्टिगेशन रूम तक जाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर आजम इन्वेस्टिगेशन रूम में प्रोटोकॉल के बगैर अकेले जाएंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम हाउस का सिक्योरिटी स्टाफ इमारत और इन्वेस्टिगेशन रूम की सिक्योरिटी क्लियरेंस करेगा। मजीद तफसीलात इसी बारे में हम जानने के लिए हमने राब्ता किया है जियो न्यूज के नुमाइंदे अयाज अकबर से। अयाज, ये बताइएगा फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर जो है सिक्योरिटी की क्या इंतजाम किए गए हैं? जी अशर, बिल्कुल आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पर JIT के सामने पेश होने के लिए आ रहे हैं। फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ़ के जो इलाका है इसको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। तमाम जो है इसके मुल्क का जितने भी रोड्स हैं उनको बंद कर दिया गया है, खारदार तारें बिछा दी गई हैं और यहाँ पर ब्लॉक्स भी रख दिए गए हैं। तमाम तर जितने भी यहाँ पर 100 मीटर्स का रेडियस है वहाँ पर पुलिस की भारी जो है नफरी तैनात कर दी गई है। किसी किस्म की आमतोरफ्त आम आदमी के लिए यहाँ पर मुश्किल हो गई है। मीडिया के लिए भी यहाँ पर खुसूसी जगह का तयन किया गया है, उससे आगे मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये बताते जाएं कि जो यहाँ पर दफातर हैं फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ वो बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर उनको जो है आज उनको छुट्टी दे दी गई है। इसके साथ साथ 2668 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो इस वक्त वज़ीर आज़म की पेशी के हवाले से इस इलाके में तैनात किए गए हैं, जिसमें 180 जो हैं वो रेंजर्स हैं और 400 से ज़ायद जो हैं वो FC एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते जाएं कि यहाँ पर आने के लिए जो रोड है, जो एक्सप्रेस वे है, उसके साथ जो गार्डन फ्लाईओवर है उसको भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और उनका डाइवर्ट प्लान जो है वो कल ही इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दिया था। इसके साथ साथ जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जब PM हाउस से निकलेंगे तो तमाम रोड पे जो इनका रूट है उस पर रूट लग जाएगा और दोनों अतराफ सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए जाएंगे। आम ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी जाएगी और जब तक वज़ीर आज़म यहाँ नहीं पहुँचते ट्रैफिक जो है वो बंद रहेगी और रास्ते में जितने भी चौक आएंगे या जितनी भी सड़कें होंगी उनके दोनों अतराफ जो है वो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार को तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ सुबह सवेरे ही वज़ीर आज़म हाउस का जो अपना सिक्योरिटी अमला है वो यहाँ पर आके फेडरल जुडिशल अकेडमी की सर्चिंग कर गया है। यहाँ पर BD बम डिस्पोजल स्क्वाड के जो एहलकार थे उन्होंने यहाँ पर BD भी की है। इसके साथ साथ जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पेश होना है उस कमरे की भी सिक्योरिटी क्लियरेंस कर दी गई है। इसके साथ साथ जो JIT अरकान अंदर दाखिल हुए हैं उनकी भी जो है जो अभी आए हैं उनकी और जो आएंगे उनकी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस होने के बाद जो है उनको अंदर जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म को जो अपना सिक्योरिटी अमला है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी की इमारत तक महदूद होगा और जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जो अपना पर्सनल स्टाफ है उनको भी महदूद कर दिया गया है। जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान में पेश होना है वहाँ पर किसी किस्म की बहुत शुक्रिया आपका। वजीर आजम नवाज शरीफ से पैनामा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के अरकान बंद कमरे में कौन से सवालात पूछ सकती है, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। गल्फ स्टील मिल्स का कयाम कैसे अमल में आया? गल्फ स्टील मिल्स को फरोख्त कैसे किया गया? बेचने की वजह क्या थी? गल्फ स्टील मिल्स के जिम्मे वाजिबुल अदा कर्ज का क्या बना और उसका पैसा जद्दा, कतर और बरतानिया कैसे पहुंचा? हिल मेटल कंपनी कैसे वजूद में आई?
इन सब समेत दीगर अहम सवालात पूछे जाएंगे 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से वजीर आजम नवाज शरीफ से फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाले बंद कमरा इजलास में। वजीर आजम से ये भी पूछा जाएगा कि 90 की दहाई में नौउमर, हुसैन और हसन नवाज के पास बरतानिया में फ्लैट्स खरीदने के क्या वसाइल थे। अगर फ्लैट्स खरीदे गए तो उनकी खरीदारी कैसे अमल में आई। कतरी खत हकीकत है या फसाना। हसन नवाज के पास फ्लैगशिप कंपनी और लंदन में कारोबार के लिए पैसा कहां से आया। हुसैन नवाज की तरफ से उन्हें यानी वजीर आजम को कमोबेश 510 मिलियन रुपए तोहफे में मिले। उसका जरिया आमदन और वजूहात क्या थी। याद रहे कि वजीर आजम को 8 जून को पेश होने के खत में उन्हें मुतल्लिका दस्तावेजात लेकर आने की दरखास्त की गई है। वजीर आजम JIT में मुतल्लिका रिकॉर्ड और दस्तावेजात लेकर जा रहेंगे, ये बताना है ज़राए का। वजीर आजम नवाज शरीफ JIT में पेशी के लिए मुतमईन और पुरसुकून है। वजीर आजम पनामा में नाम ना होने के बावजूद JIT के बुलाने पर पेश हो रहे हैं, ये बताना है ज़राए का। करीबी ज़राए के मुताबिक वजीर आजम को JIT से मुतालिक फिल वक्त कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। वजीर आजम ने JIT के सामने पेश होने में आर महसूस नहीं किया है। वजीर आजम समझते हैं कि ना कुछ पहले छुपाया ना अब छुपाने की ज़रूरत है। वजीर आजम JIT में पेशी के बाद मीडिया से बात भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एजाज, करीबी ज़राए और मज़ीद क्या बताते हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ को जब 8 जून को समन मौसूल हुआ तो उससे पहले एक टेलीफोन कॉल भी वज़ीर आज़म हाउस में की गई थी, जिसमें वज़ीर आज़म हाउस को कन्वे किया गया था कि जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है वो वज़ीर आज़म को तलब करना चाहती है, बुलाना चाहती है। फिर 8 जून को फॉर्मली रिक्वेस्ट की गई और जिसके जवाब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस बात का इजहार किया कि वो ज़रूर जाएंगे, मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। आज वज़ीर आज़म ने एक गैर मुल्की दौरा भी करना था जिसके शेड्यूल में रद्दोबदल किया गया और आज वज़ीर आज़म यहाँ पर 6 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम है उसके सामने पेश होंगे। आज के हवाले से ये बात बड़ी अहम है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है वो उसने कभी किसी तहकीकात का सामना नहीं किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वो पहले वज़ीर आज़म होंगे जो किसी तहकीकात का सामना करेंगे, किसी मुश्तरका तहकीकाती टीम या किसी इन्वेस्टिगेशन फोरम के सामने खुद जाएंगे। हमने ये देखा कि पाकिस्तान की तारीख में वज़राए आज़म सुप्रीम कोर्ट जाते रहे हैं, पार्लियामेंट में ख़ुद को जवाबदेह करते रहे हैं, जो उनका जो मदर फोरम भी है, लेकिन ये पहली दफ़ा होगा कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर मुश्तरका तहकीकाती टीम या एक इन्वेस्टिगेशन फोरम के सामने पेश होंगे। तो उस एतबार से एक डिफरेंट सिचुएशन है यहाँ, जहाँ पर वज़ीर आज़म ख़ुद को कानून के सामने पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तामील हो रही है जो कि जो मुश्तरका तहकीकाती टीम के ज़रिए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऑफिस में भेजे गए हैं। जी अच्छा एजाज, ये भी बताएं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज पेश हो रहे हैं और कल इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भी समन जारी किया गया है। हसन और हुसैन नवाज भी पेश हो चुके हैं। इनके अलावा अब तक कौन कौन JIT के सामने पेश हो चुका है और मजीद किस किस को पेशी के समन जारी किए जा चुके हैं? जी अब तक जिस तरह कि आपने बताया भी, हुसैन नवाज मजमूई तौर पर 5 बार पेश हुए हैं जो कि वज़ीर आज़म के सबसे बड़े साहबजादे हैं। हसन नवाज जो कि वज़ीर आज़म के सबसे छोटे साहबजादे हैं वो 2 दफ़ा पेश हुए हैं और हुसैन नवाज अब तक की जो तहकीकात हुई है वज़ीर आज़म के ख़ानदान के अंदर सबसे जो तवील तरीन तहकीकात है वो हुसैन नवाज से हुई है, जो कि अगर उसको काउंट किया जाए तो वो 30 घंटे से भी ज़ायद का वक्त बनता है अगर हुसैन नवाज से JIT की तहकीकात का कुल दौरानिया काउंट किया जाए। हुसैन नवाज और हसन नवाज के अलावा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के क्लास फेलो हैं जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं, सईद अहमद चमन उनका नाम है, वो भी इस जगह पेश हुए हैं मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने। साथ ही साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी अजीज़ तारिक शफ़ी वो भी यहाँ पर पेश हुए। जावेद कियानी जो कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से भी जाने जाते हैं वो भी यहाँ पर पेश हुए हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कल बहुत बहुत शुक्रिया ये बात आज हम आपसे मुख्तलिफ मौक़ों पर अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। वज़ीर आज़म की JIT में पेशी, मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। गार्डन फ्लाईओवर से जुडिशल अकेडमी जाने वाला रास्ता बंद होगा, यह बताना है ट्रैफिक पुलिस का। शहरी साहबजादा अब्दुल क़य्यूम रोड इस्तेमाल करेंगे। अलशिफा अस्पताल से जुडिशल अकेडमी जाने वाला रोड भी बंद होगा।
इसके अलावा शहरी बेकन हाउस रोड भी इस्तेमाल करेंगे। मीर जफरुल्लाह जमाली रोड से गली नंबर 7 सेक्टर H84 की तरफ रास्ता बंद होगा। शहरी मीर जफरुल्लाह जमाली रोड इस्तेमाल करें और मीडिया की गाड़ियों के लिए जगह मुख्तस कर दी गई है। इस्लामाबाद की ट्रैफिक पुलिस का प्लान जो मुरतब दिया गया है वजीर आजम नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर, उसके मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस प्लान के मुताबिक तमाम मीडिया वैन जुडिशल अकेडमी के करीब अशफा की तरफ पार्क होंगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज JIT में पेशी के लिए मुकम्मल मुतमईन और पुरसुकून हैं। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म पैनमा पेपर्स में नाम ना होने के बावजूद JIT के बुलाने पर पेश हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ भट्टी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मुतालिक? आमना शाह, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज JIT के सामने कुछ ही देर में पेश होने जा रहे हैं। उनके करीबी ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर मुतमिन है और उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। उन्हें पनामा पेपर्स में किस लिए बुलाया जा रहा है उनका नाम नहीं है पनामा पेपर्स के अंदर, लेकिन चूँकि JIT ने उनको समन जारी किए थे हाज़िर होने के, लिहाजा वो बतौर वज़ीर आज़म और एक आम शहरी आम पाकिस्तानी की हैसियत से जब उन्हें बुलाया जा रहा है तो वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आज JIT के सामने पेश हो रहे हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने साथ वो दस्तावेज़ात जो कि उनसे मांगी गई हैं और साथ ही में जिस तरह का उनका अपना मौक़िफ़ है और जो रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है इस वक्त, वो तमाम रिकॉर्ड भी साथ में वज़ीर आज़म लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इस बात के लिए कि जो भी उनसे सवालात पूछे जाएंगे वो उसका जवाब देंगे। और साथ ही में हमें करीबी ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया है कि वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता दिन जो अपनी फैमिली के साथ गुजारा है और फाइल वर्क में गुजारा है, कल उनकी कोई ख़ास मुलाकातें नहीं थीं और पूरे दिन में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ गुफ्तगू भी की है, अपने बच्चों के साथ भी गुफ्तगू की है। और जो हमें ज़राए ने कन्फर्म किया है कि हुसैन नवाज़ और हसन नवाज़ की जो पेशी थी उस दौरान जो कि वहाँ पर सवाल जवाब हुए हैं उस बारे में भी वज़ीर आज़म कदरे मुतमईन दिखाई दिए, इस लिहाज से कि उन्हें जब बुलाया जा रहा है तो वो भी अपना मौक़िफ़ उसी तरह से जानदार अंदाज में पेश करेंगे जो रिकॉर्ड और जो उनके पास दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक दुरुस्त है। साथ ही में वज़ीर आज़म इस बात का भी इम्कान है कि मीडिया से गुफ्तगू करेंगे JIT में जब वो पेश होंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म की जो यहाँ से रवानगी है उस बारे में बताया जा रहा है कि उसको ज़्यादा हाइप क्रिएट ना करने का फ़ैसला किया गया है और ये एक रूटीन का अमल होगा जिससे वज़ीर आज़म गुजरेंगे। और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पेशी के दौरान जो बाकी हल्के हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस बात की पाबंदी वज़ीर आज़म ने 3 दिन पहले ही अनाउंस कर दी थी कि कोई भी वर्कर या पार्टी का रहनुमा जो है वो वहाँ पर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है JIT के एरिया के अंदर जहाँ पर इसकी समात हो रही है जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर। और यही अब भी आज की भी हिकमत अमली यही है मुस्लिम लीग नून की कि कोई भी जो पार्टी का वर्कर है या कोई भी जो कारकुन है उनको इजाज़त नहीं होगी उस तरफ जाने की। और वज़ीर आज़म ख़ुद मुमकिन तौर पर बग़ैर प्रोटोकॉल के वो जाएंगे JIT में। और चूँकि ज़ाहिर है JIT का जो प्रोसेस है उसके अंदर तो बिल्कुल ही उनको वो समझते हैं कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। तो ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आज एक तारीखी दिन है इस लिहाज से कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ख़ुद एक JIT के सामने पेश हो रहे हैं और अपना नुक्ता नज़र पेश। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की JIT के सामने पेशी। वज़ीर आला पंजाब भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के हमरा जुडिशल अकेडमी तक जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की JIT की पेशी के मौके पर जुडिशल अकेडमी के गेट तक उनके साथ जाएंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ 17 जून को JIT के सामने अपनी पेशी के हवाले से भी तबादला ख्याल करेंगे। JIT ने वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी बुला लिया है। जी हां, JIT ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को भी समन जारी कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पैनामा केस पर मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को JIT ने समन जारी कर दिया है और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 24 जून को JIT में पेश होंगे। पैनामा केस की तहकीकात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अमल-दरामद बेंच आज भी समाअत करेगा। पैनामा केस से मुतालिक JIT के तहफ़्फ़ुज़ात पर अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अफजल ने मार्क्स दिए थे कि JIT की राह में रुकावट डालना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। रुकावटों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यकीनी बनाया जाए कि काम 60 दिन में ही मुकम्मल हो।
जस्टिस एजाज अफजल ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की थी कि वो JIT के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लें। मेजबानी लाजवाब, इनामात बेहिसाब, गेम शोज की दुनिया में हलचल मचाता, सब गेम शोज को पीछे छोड़ता पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। 98वें रोज शुरका ने उम्रे और दुबई के 2 टिकट्स, 3 तोले सोना, 14 बाइक्स जीती। रिपोर्ट कर रही हैं मलिका खान। हर तरफ जियो खेलो पाकिस्तान की हो रही है बात, करोड़ों के इनामात की हो रही है बरसात। जी, वेरी गुड, जल्दी, वेरी गुड पेस, बिल्कुल। जियो टीवी की पेशकश जियो खेलो पाकिस्तान के खूब हो रहे हैं चर्चे। स्टार क्रिकेटर्स वसीम अकरम और शोएब अख्तर की मेजबानी के अंदाज भी हैं वखरे। मजा आया, अभी तो गेम स्टार्ट हुई है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। जियो खेलो पाकिस्तान में विनर्स अपनी अपनी जीत पर बहुत मसरूर दिखाई दिए। Give us a smile, give us a smile, a little smile. You just want a white बेटा, वो देखो। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। शोएब अख्तर और वसीम अकरम की होस्टिंग बहुत फाइन है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। शोएब अख्तर ने तो जान डाली हुई है इस शो में, और मैंने भी स्कूटी विन किया। जल्दी चल, आइंदा लालच नहीं करेगा। 25-30 हज़ार खुश, और जब भी ले भाग जा। नित नए गेम्स और चुटकुलों का शुरका और नाज़रीन ने बेहद लुत्फ उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। इसकी चर्चा भी गेम शो में खूब रही। मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया को भी पाकिस्तान जो है वो मैच हरा के तारीख रकम कर दें इंशाल्लाह ताला। भाईजान वर्ल्ड कप भी 92 का जो है वो रमज़ान में जीता था, इंशाल्लाह ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी रमज़ान में जीतेगा। मुबारकबाद देंगे पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान टीम ने आज हमारा सर फख्र से बुलंद किया है। फाइनल में पहुंचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के। गुड लक पाकिस्तान फॉर द फाइनल्स। कोई भी टीम आए, आखिरी बॉल तक लड़ना है। वी आर ऑल बिहाइंड यू। क्यों बिल्कुल सर। जियो खेलो पाकिस्तान, जियो खेलो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो जियो खेलो पाकिस्तान चांद रात तक पूरी आबोताब के साथ जारी रहेगा। कैमरामैन अदनान अली के साथ मलिका खान, जियो न्यूज़ कराची। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का तकरीबन 330 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा और तरक्याती बजट के लिए 85 अरब, गैर तरक्याती के लिए 245 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। महकमा खजाना ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल का बजट खसारा 50 अरब रुपए होने का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर से। शहाब उमर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बलूचिस्तान का जो माली साल का बजट है वो आज शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। बजट के हवाले से ये है कि महकमा खजाना ज़राए ने बताया कि इसमें तालीम के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जाने के इम्कान है। अमन अमान के लिए 30 अरब रुपए, सेहत के लिए 17 अरब रुपए, जबकि ज़राअत के लिए 8 अरब रुपए रखे जाने के इम्कान है। इस हवाले से जो बजट है इसमें ज़राए ने बताया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान है, जबकि आइंदा माली साल का जो बजट है उसका जो खसारा है वो 50 अरब रुपए होने का इम्कान है। इस बजट में इक्वेटर डेवलपमेंट पैकेज के तहत गवर्नमेंटी चौक और GPO चौक पर जो 2 अंडरपासेस शामिल किए जाएंगे। इस हवाले से इसके लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान है, जबकि क्वेटा में फूड पॉइंट के लिए 200 मिलियन रुपए रखे जाने का इम्कान है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहब हमें अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको कराची से, जिसके इलाके गुलबहार में मेन रोड पर सीवरेज का पानी खड़ा है, जो इलाके के लोगों के लिए मुश्किलात के साथ ट्रैफिक की रवानी में भी मुश्किलात पैदा कर रहा है। इस बारे में हमें बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली। जी बिल्कुल, शहर के बेशतर इलाकों में जहाँ पर तरक्याती काम जारी है वहाँ की सीवरेज लाइनें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ताम इन सीवरेज लाइनें को अभी तक तब्दील नहीं किया, जिसके बायस सड़कों पर जो है बेशतर सड़कों पर पानी जमा है। गुलबहार के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन से नासर अली आपको दिखाएंगे कि ये गुलबहार, अगर आप लसबेला से गुलबहार की तरफ आएँ तो ये बीच में रोड, पूरा जो रोड है वो पानी भरा हुआ है। तकरीबन 1 फीट
गहरा पानी है और ये पानी सीवरेज का पानी है। करीब ही सीवरेज की लाइन टूटी हुई है, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। ताजिरों का कहना है कि जो है जल्द से जल्द इस रोड का काम कराया जाए, इस रोड की तामीर कराई जाए, साथ साथ सीवरेज की लाइनें हैं वो तब्दील कराई जाएँ। बिहाड़ी, लोधरा, भक्कर और हैदराबाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 7 मुल्जिमान समेत 33 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बिहाड़ी के इलाके अचीवाल, पखी मोड़ और पुल 48 के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया और 4 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुख्तलिफ असलहा भी बरामद किया। ऑपरेशन के दौरान 20 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। लोधरा में दुनियापुर की बस्ती के इलाके इस्लामपुरा में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए 35 से ज्यादा घरों की तलाशी ली और 120 अफराद की बायोमेट्रिक तस्दीक की। भक्कर के चक 55 TDA में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 4 किलो चर्स बरामद की, जबकि बहलर दरिया खान सिटी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब सिंध के जिला हैदराबाद में GOR कॉलोनी कच्ची आबादी में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करते हुए एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सर्च ऑपरेशन कराची से लश्कर जंगवी के मुल्जिमान के फरार के बाद किया गया। कराची सेंट्रल जेल में 3 दिन पहले दहशतगर्दी के खिलाफ मशक हुई और गुज़िश्ता रोज 2 खतरनाक कैदी फरार हो गए। सूबाई वजीर कानून के हुक्म पर सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत 12 अहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेंट्रल जेल कराची से कलदम जमात के 2 खतरनाक दहशतगर्द बासानी फरार हो गए। दोनों कैदी सेंट्रल जेल में कायम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए आए थे। मुल्जिम शेख मोहम्मद उर्फ फिरौन और अहमद खान उर्फ मुन्ना को 2013 में CTT ने गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान फिरका वाराना कत्ल और पुलिस पर हमलों में मुलविस थे। अहमद मुन्ना को एक केस में 10 साल कैद की सजा भी हो चुकी थी। कैदियों के फरार होने के मामले पर सूबाई वजीर कानून व जेल खानाजात के हुक्म पर सेंट्रल जेल पुलिस के 12 अहलकारों को गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया। इनमें जेल सुप्रिंटेंडेंट और डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट भी शामिल हैं, जबकि DIG जेल खानाजात की मुद्दत में मुल्जिमान और जेल के 12 अहलकारों के खिलाफ न्यू टाउन थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह रहे कि सेंट्रल जेल में गुज़िश्ता इतवार और पीर की दरमियानी शब सिक्योरिटी इक़दामात के जायजे के लिए रिहर्सल भी की गई थी और कैदियों के फरार ने सिक्योरिटी इक़दामात का पोल खोल कर रख दिया है। कराची में पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों के दौरान 47 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि शहराए फैसल पर फायरिंग से एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया। पुलिस ने 3 साल कबल कत्ल किए गए टैक्सी ड्राइवर मकसूद के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया है। मकतूल की बीवी और एक शख्स को इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। SP औरंगी टाउन आबिद अली बलोच के मुताबिक औरंगी टाउन में 3 साल कबल कत्ल होने वाले टैक्सी ड्राइवर मकसूद के कत्ल में मुलविस मकतूल की बीवी आयशा और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमा आयशा अपने शोहर को कत्ल के बाद आसिफ से शादी करना चाहती थी। परेडी थाने की हुदूद में हसास मुकामात और जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया और 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। शाहराए फैसल, मलीर सिटी, जोहराबाद और जैक्सन पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान 4 मफरूर मुल्जिमान समेत स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 9 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। चाकीवाड़ा से उजैर बलोच के मुल्जिम मुराद बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुल्जिम के साथी बहादुर PMT और मनशात फरोश खातून मीमा फरार होने में कामयाब हो गए। शाहराए फैसल पे नर्सरी के करीब नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से ज़ैनुल आबदीन नामी शख्स हलाक, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकया ज़ैनुल आबदीन के साथ मुल्जिमान की देरीना दुश्मनी का लगता है। कराची की सड़कों पे गाड़ी में शेर को घुमाने वाले नौजवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शेर के मालिक नौजवान का कहना है कि उसके पास शेर रखने का इजाजतनामा मौजूद है। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं, बल्कि ये कराची का इलाका करीमाबाद है, जहां पर गाड़ी में खुलेआम शेर को गाड़ी के पीछे बिठाकर घुमाया जा रहा है। शेर को इस तरह देखकर शहरियों में खौफ की लहर दौड़ गई। ताहम कुछ अफराद ने इस मंजर को मोबाइल फोन के कैमरे में महफूज कर लिया। वाक़े की मोबाइल वीडियो मीडिया पर चली तो पुलिस भी हरकत में आ गई। SP गुलबर्ग बशीर अहमद बिरोही ने पुलिस टीम के हमरा फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 13 में घर पर छापा मारा और शेर के मालिक सकलैन को हिरासत में लेकर अजीजाबाद थाने मुंतकिल कर दिया, जबकि शेर को पुलिस ने तहवील में ले लिया। नौजवान ने थाने में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शेर बीमार है, यही वजह है कि वो उसका चेकअप कराने के बाद गाड़ी में पीछे बिठाकर वापस घर जा रहा था। उसके पास शेर रखने के तमाम दस्तावेजात हैं। पेपर डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा था। डिफेंस में डॉक्टर इस्मा है और उनसे इलाज करवा के वापस लेके आ रहा था।
तो पीछे बिठाया हुआ था, उसको मोशन हुए हुए थे। तो डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं जो मेरे हैं घर के और फार्म हाउस के जॉइंट के। बशीर अहमद बिरोही का कहना है कि सकलैन की जानिब से पेश की गई दस्तावेजात की मुद्दत खत्म हो चुकी है। इस तरह के खतरनाक जानवर को सरेआम शहर में घुमाने की इजाज़त कानून नहीं देता। शेर के मालिक के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सैयद नासिर अली के साथ कमर अली मस्तोई, जियो न्यूज़, कराची। जामे कराची एमए प्राइवेट के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान जामे के गैर तदरीसी अमले की अचानक हड़ताल पर किया गया है। नाज़िम इम्तिहानात जामे कराची डॉक्टर अरशद आज़मी के मुताबिक एमए प्राइवेट के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं और इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। नाज़िम इम्तिहानात ने मजीद बताया कि इम्तिहानात मुलतवी होने का ऐलान रात गए तक इम्तिहानी पर्चों की छपाई मुकम्मल ना होने पर और गैर तदरीसी अमले की अचानक हड़ताल के बायस किया गया है। दूसरी जानिब ज़राए ने जियो न्यूज़ को बताया है कि गैर तदरीसी अमले ने लीव इनकैशमेंट ना मिलने पर हड़ताल कर रखी है। और अब बात करते हैं दिल दिल रमज़ान ट्रांसमिशन की। मकबूलियत की बुलंदियों को छूने वाली जियो टेलीविजन की नशरियात दिल दिल रमज़ान में हमदोनात पेश की गई तो बाज़ हाजरीन वजद में आ गए। उलमा ने लोगों के मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ भी बताए। फिक्र नहीं पत्थर दे विच कीड़ियां नू भी फिक्र नहीं घर घर यारा रिज़्क पहुंचादा अल्लाह है सारियां दी गल बनादा अल्लाह है इना गलियां तो तन मन वारिए करिए सजदे ते शुक्र गुजारिए एते नूर दियां सुचियां ने ठलियां मदीने दियां पाक गलियां मदीने दियां पाक गलियां। मम्मी को है ना फालिज का अटैक हो गया दूसरे रोजे पे ना, उसके लिए वजीफा बता दें आप, और आधे हिस्से पे हो गया पूरा ना उनके। जैतून के ऑयल के ऊपर 41 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ लें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के 41 मरतबा सूरत कुरैश पढ़ के उस ऑयल पे दम कर दें और रोज़ाना पानी पे दम करके उनको पिलाइए, जो आपके वालिद साहब हैं जो भी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला और हल्के हाथ से जहाँ पे उनके फालिज हुआ है हल्के हाथ से उनकी मालिश करनी है, ज़्यादा दबाना नहीं है और 3 बार करनी है, सुबह शाम रात। इंशाअल्लाह जो उनका प्रॉब्लम हो रहा है एक तरफ का हिस्सा काम नहीं कर रहा तो इंशाअल्लाह उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट इंशाअल्लाह होना शुरू हो जाएगी। सवात में ईद के रंग सवाती चप्पल के बगैर अधूरे हैं। मजबूत, खूबसूरत और आरामदेह सवाती चप्पल की खरीदारी इन दिनों अरूज पर है। महबूब अली की रिपोर्ट देखते हैं। यूँ तो बाज़ार में मर्दाना चप्पल के अनगिनत डिज़ाइन दस्तियाब है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी भी है जो कि इस साल नौजवान ईद उल फितर के लिए ख़ास तौर पर ख़रीद रहे हैं। जी हाँ, ये है स्वाति चप्पल। इब्तिदा में ये चप्पल चमड़ी की मदद से सिर्फ ब्लैक और ब्राउन रंग में तैयार की जाती थी, लेकिन अब ये कई दूसरे रंगों में भी दस्तियाब है। नौजवान कहते हैं कि स्वाति चप्पल पायदार भी है और कल्चर का हिस्सा भी। इसलिए पसंद करते हैं कि ये मजबूत भी होते हैं, पायदार भी होते हैं और ये हमारी रिवायती चप्पल है क्योंकि ये मजबूत भी होता है और ये लोग अपने हाथों से तैयार करते हैं और खपने वाले जो चप्पल होते हैं ये इतने मजबूत नहीं होते। स्वाति चप्पल का फैशन कई अशरों के गुजरने के बावजूद पुराना नहीं हुआ, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि इस साल उनका कारोबार बेहतर है। पिछले साल से सही फ़रोख्त हो रहे और हमारे चप्पल इसलिए पसंद करते लोग कि हम जो है ना ये हाथों से बनाते। स्वात की ये पायदार रिवायती चप्पल 1000 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक मार्केट में फ़रोख्त हो रहे हैं। तमाम त्योहारों और तकरीबात में स्वाति चप्पल पहनी जाती है। कोई भी त्यौहार या फंक्शन इसके बगैर मुकम्मल नहीं समझा जाता। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। शेखुपुरा में एक खातून के यहाँ 4 सेहतमंद बच्चे पैदा हुए, जिस पर उनके वालिदैन की खुशी दीदनी थी। सुखेकी की रिहायशी रानी नामी हामिला खातून को शेखुपुरा के शहबाज शरीफ मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल लाया गया, जहाँ रानी के यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और चारों बच्चे सेहतमंद हैं। बच्चों के वालिद इमरान का कहना था कि वो और उसके अहल खाना बच्चों की पैदाइश पर बहुत खुश हैं।